नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल इंडियन बुल वर्सेस बेयर हिंदी में। आज के वीडियो में मैं प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी सेक्टर के हिस्टोरिकल ट्रेंड्स के बारे में बात करूंगा। यह वीडियो सीरीज द फाइनल मिसिंग पीस का पार्ट है। आगे बढ़ने से पहले इस डिस्क्लेमर को ध्यान से पढ़ लीजिए। प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी सेक्टर जो है वो इंडियन शेयर मार्केट का, उसमें जो कंपनीज हैं वो मेनली जो काम करती हैं वो है प्रिंटिंग सर्विस, जैसे बुक, मैगजीन्स, लेबल्स वगैरह प्रिंट करना। स्टेशनरी प्रोडक्ट्स बनाना जैसे कि नोटबुक, पेन, पेंसिल, फाइल, फोल्डर, ऑफिस सप्लाई, आर्ट मटेरियल वगैरह। पेपर प्रोडक्ट्स एंड एजुकेशनल सप्लाईज और पैकेजिंग सॉल्यूशंस, ये मेन काम है सेक्टरी कंपनीज के। जो मेजर ग्रोथ ड्राइवर्स हैं सेक्टरी कंपनीज के वो हैं एजुकेशन सेक्टर में डिमांड बढ़ना, गवर्नमेंट प्रिंटिंग के बड़े बड़े कॉन्ट्रैक्ट्स निकलते हैं वो, कॉर्पोरेट एंड ऑफिस स्टेशनरी और ऑर्गेनाइज्ड एंड रिटेल ब्रांडिंग का जो है उसमें बूस्ट, ई कॉमर्स एंड ऑनलाइन एजुकेशन के साथ साथ एक्सपोर्ट्स भी काफ़ी होता है इस सेक्टर का मटेरियल जो है। गवर्नमेंट इस सेक्टर को सपोर्ट करती है अपनी पॉलिसी से, जैसे कि एजुकेशनल सपोर्ट प्रोग्राम होते हैं, जैसे कि सर्व शिक्षा अभियान हो गया, एमएसएमई इंसेंटिव्स होते हैं। इस सेक्टर के अधिकतर कंपनीज इसके लिए क्वालिफाई करती हैं। डिजिटल इंडिया एंड एनईपी 2020, मेक इन इंडिया एंड कस्टम ड्यूटी प्रोटेक्शन, ये कुछ मेजर गवर्नमेंट पॉलिसीज हैं सेक्टर के लिए। जो मेजर चैलेंजेस हैं इस सेक्टर की कंपनीज के सामने, एक तो वो है डिजिटल सब्सटीट्यूशन, दूसरा है मार्जिन बहुत ज़्यादा कम है, लो जो रॉ मटेरियल है उसकी कॉस्ट काफ़ी वोलेटाइल रहती है, इन्वायरमेंटल कंसर्न से और सीजनल डिमांड रहती है सेक्टर के प्रोडक्ट्स की। अब हिस्टोरिकल ट्रेंड्स देखने के लिए मैं दो ग्राफ आपको दिखाऊंगा। ये दो ग्राफ मैंने कैसे बनाए कि मैंने इसके सेक्टर की टॉप 10 कंपनीज के पिछले 10 साल का स्टॉक प्राइस मूवमेंट ट्रैक किया और उसके बेसिस पे ये दो ग्राफ बनाए। जो टॉप 10 कंपनीज हैं सेक्टर की, उसमें एक मिड कैप और 9 स्मॉल कैप कंपनीज हैं। तो ये बहुत ध्यान रखने वाली बात है कि एक भी लार्ज कैप कंपनी नहीं है और मिड कैप भी इवन केवल एक है। ठीक है, सारी कंपनीज केवल एक को छोड़ के सब स्मॉल कैप कंपनीज हैं सेक्टर में, और स्मॉल कैप कंपनीज जो हैं बहुत वॉलेटाइल रहती हैं। जो दो ग्राफ मैं आपको दिखाऊंगा उसमें से पहला ग्राफ रहेगा ईयरली रिटर्न्स ग्राफ और दूसरा रहेगा मंथली रिटर्न्स ग्राफ। तो स्टार्ट करते हैं ईयरली रिटर्न्स ग्राफ से। ये है ईयरली रिटर्न्स ग्राफ। ये जो ग्रीन बार है इस ग्राफ में ये पॉजिटिव ईयरली रिटर्न दिखाते हैं, ये रेड बार नेगेटिव ईयरली रिटर्न दिखाते हैं, ये ऑरेंज लाइन क्यूमुलेटिव रिटर्न्स दिखाती है, ये ग्रीन लाइन ये बताती है कि कितने महीनों, किसी भी साल में कितने महीनों में सेक्टर ने पॉजिटिव रिटर्न दिया है, और रेड लाइन बताती है कितने महीनों में ने नेगेटिव रिटर्न दिया है। तो 2015 से शुरू करते हैं। 2015 में सेक्टर ने 38.30% का रिटर्न दिया था, जो कि एक अच्छा रिटर्न है। 7 महीने पॉजिटिव रिटर्न, 5 महीने नेगेटिव रिटर्न दिया था। 2016 में वो रिटर्न गिर गया और जो रिटर्न दिया वो काफ़ी एवरेज सा रिटर्न था, 17.08% का। अगेन 7 महीने पॉजिटिव रिटर्न था, 5 महीने नेगेटिव रिटर्न था। 2017 में रिटर्न वापस जो है वो अच्छे हुए और रिटर्न सबके उस साल 39.57% के हुए। 9 महीने पॉजिटिव रिटर्न और 3 महीने नेगेटिव रिटर्न। लेकिन फिर 2018 में और 2019 में इस सेक्टर ने काफ़ी खराब परफॉर्मेंस दिया। 2018 में -39.11% का रिटर्न दिया, 12 में से 11 महीने नेगेटिव रिटर्न दिया, केवल एक महीने पॉजिटिव रिटर्न दिया था। और 2019 में -30.92% का रिटर्न दिया था, 8 महीने नेगेटिव रिटर्न, केवल 4 महीने पॉजिटिव रिटर्न। 2020 बिल्कुल फ्लैट ईयर, 0.59% का रिटर्न दिया था इस सेक्टर ने उस साल, 6 पॉजिटिव महीने, 6 नेगेटिव महीने। फिर 2021 आया जो कि काफ़ी अच्छा साल साबित हुआ है इस सेक्टर के लिए। 58.54% का रिटर्न इस सेक्टर ने दिया उस साल, 6 पॉजिटिव महीने अगेन, 6 नेगेटिव महीने। 2022 एक और काफ़ी सॉलिड ईयर, 43.37% का रिटर्न, 7 महीने पॉजिटिव रिटर्न, 5 महीने नेगेटिव रिटर्न। 2023 बहुत ही शानदार साल, इनफैक्ट सबसे अच्छा साल पिछले 10 सालों में, 77.59% का रिटर्न दिया, 10 पॉजिटिव महीने, केवल 2 नेगेटिव महीने। लेकिन 2024 खराब साल रहा इस सेक्टर के लिए और इसने नेगेटिव रिटर्न दिए, -7.80% के, 8
नेगेटिव महीने और केवल 4 पॉजिटिव महीने 2024 में। अब क्यूमुलेटिव रिटर्न्स देखने के लिए इस ऑरेंज लाइन को अगर अपन फॉलो करें तो अपन देखते हैं कि 10 साल का क्यूमुलेटिव रिटर्न 255.83% है, जो कि करीब-करीब 3.5x ही होता है केवल। 10 साल में 3.5x। इसके की टेक अवेज देखते हैं। क्यूमुलेटिव रिटर्न 255.83 यानी 3.5x, वो अपन ने अभी देखा ही था। CAGR 13.53%। नाउ ये काफ़ी खराब नंबर है भाई। इतना CAGR तो निफ्टी 50 दे देता है। बहुत ही खराब नंबर है। CAGR 13.53 बहुत बेकार है। नेट नेगेटिव ईयरली रिटर्न्स 3 टाइम्स, 3 साल नेट नेगेटिव ईयरली रिटर्न दिए हैं। वो कौन से 3 साल थे? 2018, 2019 और 2024। एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट नोट करने का ये है कि कम ही सेक्टर ऐसे हैं जिन्होंने 2024 में नेगेटिव रिटर्न दिया है, जबकि 2024 के आखिरी सितंबर के आखिर से लेकर आखिरी 2-3 महीने खराब रहे, लेकिन फिर भी कम सेक्टर है जिन्होंने नेगेटिव रिटर्न दिया है 2024 में। ये उन कुछ सेक्टर्स में से एक है जिन्होंने नेगेटिव रिटर्न दिया इस साल। बेस्ट ईयर 2023 था, 77.59% का रिटर्न दिया था इस सेक्टर ने। वर्स्ट ईयर इस सेक्टर के लिए 2018 था, जब इस सेक्टर ने -39.11% का रिटर्न दिया था। और पॉजिटिव टू नेगेटिव ईयर रेशो जो है वो 2.33:1 है। ये भी एक खराब नंबर है, कहीं से भी अच्छा नंबर नहीं है। ठीक है, तो ये तो कुछ खास इंप्रेसिव रहा नहीं ग्राफ। अब इसका मंथली रिटर्न्स वाला ग्राफ देखते हैं, लेट्स सी कि वो कुछ इंप्रेसिव है क्या। तो नहीं है भाई। इस ग्राफ में ये जो ग्रीन बार्स हैं ये पॉजिटिव मीन मंथली रिटर्न बताते हैं। ये जो रेड बार्स हैं ये नेगेटिव मीन मंथली रिटर्न बताते हैं। ये जो ग्रीन लाइन है ये बताती है कि कितने साल उस महीने में इस सेक्टर ने पॉजिटिव रिटर्न दिया है, और ये रेड लाइन बताती है कितने साल उस सेक्टर ने नेगेटिव रिटर्न दिया है उस महीने में। अब एक चीज़ तो पहली चीज़ क्लियर समझ में आ गई, आप वॉलेटिलिटी देख रहे हो इसकी, बिल्कुल ऐसे ऐसे चल रहा है ये सेक्टर पूरा। ठीक है, जनवरी से शुरू करते हैं। जनवरी का जो एवरेज रिटर्न है 10 साल का, हर साल 3.21% का एवरेज रिटर्न देता है जनवरी, जो कि ठीक है, बहुत ज़्यादा अच्छा भी नहीं है, बहुत ज़्यादा ख़राब भी नहीं है। 5 साल पॉजिटिव रिटर्न दिए जनवरी में, 5 साल नेगेटिव रिटर्न दिए हैं। लेकिन फरवरी क्लियरली सबसे खराब महीना इस सेक्टर के लिए, -6.49% का एवरेज रिटर्न है ओवर लास्ट 10 ईयर्स। ईयरली एवरेज रिटर्न नेगेटिव रिटर्न बहुत ही खराब। 9 साल फरवरी में इस सेक्टर ने नेगेटिव रिटर्न दिया, केवल 1 साल पॉजिटिव रिटर्न दिया है। मार्च एक और बहुत खराब महीना, -4.83% का एवरेज रिटर्न है पिछले 10 साल पर ईयर। 6 साल नेगेटिव रिटर्न दिया है सेक्टर ने मार्च में, 4 साल पॉजिटिव दिया है। अप्रैल सबसे अच्छा महीना, 7.06% का एवरेज रिटर्न, 7 साल पॉजिटिव, 3 साल नेगेटिव। मई जो है वो एक और महीना जब इस सेक्टर ने एवरेज रिटर्न जो है वो नेगेटिव दिए हैं, -2.47% के। 8 साल नेगेटिव, 2 साल पॉजिटिव। जून जुलाई थोड़े स्ट्रांग महीने इस सेक्टर के लिए, 5.24% जून में, 7 साल पॉजिटिव, 3 साल नेगेटिव। और 5.05% रिटर्न जुलाई में, अगेन 7 साल पॉजिटिव, 3 साल नेगेटिव। अगस्त में 4.57% बेटर देन एवरेज, 5 साल मतलब 5 साल पॉजिटिव, 5 साल नेगेटिव। सितंबर एक और महीना जब इस सेक्टर का एवरेज रिटर्न जो है, एवरेज ईयरली रिटर्न नेगेटिव, सॉरी एवरेज मंथली रिटर्न जो है वो नेगेटिव है, -3.01% है। और 6 साल इस सेक्टर ने सितंबर में नेगेटिव रिटर्न दिए, 4 साल पॉजिटिव रिटर्न दिए हैं। अक्टूबर फ्लैट मंथ इस सेक्टर के लिए 0.42% एवरेज रिटर्न, 6 पॉजिटिव ईयर्स, 4 नेगेटिव ईयर्स। नवंबर और दिसंबर थोड़े बेटर महीने रहे, 4.29% का एवरेज रिटर्न, 5.12% का एवरेज रिटर्न। ठीक है, 6 साल पॉजिटिव रिटर्न्स नवंबर में और 7 साल दिसंबर में। तो ऑल एंड ऑल कुछ बहुत ज़्यादा इंप्रेसिव ये वाला ग्राफ भी नहीं है, रादर 4 नेगेटिव महीने दिख रहे हैं मुझे इसमें, एक फ्लैट महीना दिख रहा है। जो स्ट्रॉन्ग महीने हैं वो भी कुछ बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है। लेट्स सी की टेक अवेज क्या है। चीपर मंथ्स फरवरी, मार्च, मई एंड सितंबर, तो वो चारों महीने फरवरी, मार्च, मई और सितंबर, जब जिसका एवरेज मंथली रिटर्न जो है वो नेगेटिव है इस सेक्टर का। इसके अलावा अक्टूबर भी फ्लैट महीना है,
कॉस्टलियर मंथ्स जो हैं वो अप्रैल, जून, जुलाई एंड दिसंबर। अप्रैल 7.06, जून 5.24, जुलाई 5.05 और दिसंबर में 5.12%। ठीक है। और फाइनली पॉजिटिव टू नेगेटिव मंथ रेशियो 1.03:1। ये बहुत खराब नंबर है। इसका मतलब हर एक नेगेटिव महीने के अगेंस्ट पिछले 10 साल यानी पिछले 120 महीने में केवल 1.03 पॉजिटिव महीने रहे हर एक में नेगेटिव महीने के अगेंस्ट। इतना खराब वैल्यू इस रेशियो की मैंने केवल एक और सेक्टर के लिए देखी है अभी तक। बाकी किसी भी सेक्टर की इतनी खराब ये नंबर नहीं है। तो बस ठीक है, इस वीडियो में मेरी तरफ से इतना ही। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। अगर कंटेंट अच्छा लगा हो तो लाइक करिए, चैनल सब्सक्राइब करिए, अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर करिए और कमेंट करके मुझे बताइए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।